starts with a dream and the right materials to build it. At Group Engineers Corporation, we're not just a store, we're your building partner, right here in Dollygunge Junction, on Polytechnic Road. Solid foundations begin with trusted cement. From Coromandel King, Ramco to ACC, give your walls a story with Dulux paints. Build interiors that last with Sri Vinayak plywood and strong Rashmi Metallics TMT steel. Whatever you're building, a home, a dream, a legacy, start with the right materials. Start with Group Engineers Corporation. जय हिंद। मैं यामिन न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वक्त हम फरारगंज पंचायत में आए हैं एंड अभी कैमरा मैंने जूम करके भी आप लोगों को एक फाउंडेशन स्टोन दिखाया। ये फाउंडेशन स्टोन में जो डिटेल्स लिखे हैं इसको आप ध्यान से देखिए। 18 अप्रैल 2018 को एक मिनी स्टेडियम फरारगंज में बनने के लिए सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत इसकी शुरुआत हुई थी। इसका शिलान्यास जो है विष्णुपद राय जी, जो उस वक्त भी हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे एंड हमारे उस वक्त के डीसी श्री उदित प्रकाश राय जी एंड सेक्रेटरी स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स अरवा गोपी कृष्णा सर वे थे। इन सब की मौजूदगी में एंड यहाँ के जो प्रधान थे मुनीश्वरन जी, इन सब की मौजूदगी में ये इसका जो है फाउंडेशन स्टोन डाला गया था। एंड आप अगर एक नज़ारा आप देखोगे तो ये स्टेडियम बन के लगभग तैयार भी हो चुका है। अगर आप ध्यान से देखोगे जिस खूबसूरती से इसको बनाया गया है, तो हमारा जो शहर श्री विजयपुरम में जिमखाना ग्राउंड स्टेडियम है, उसके बाद इतना खूबसूरत स्टेडियम अंदर भी हम आप लोगों को दिखाएंगे, शायद ही कहीं पर होगा। बहुत अच्छे तरीके से इसकी शुरुआत हुई। हमारे साथ बशीर जी हैं जो यहीं के ज़िला परिषद मेंबर है एंड कुछ मुद्दों को लेकर उन्होंने हमें बुलाया। हम चाहेंगे कि आप ध्यान से देखें कि किस तरीके से खुले आम जनता के टैक्स की पैसे की बर्बादी यहाँ पर हो रही है। करोड़ों की लागत से बना ये स्टेडियम आज किस दुर्दशा में है वो हम आप लोगों को दिखाएंगे। बशीर जी बताएंगे। यहाँ के युवा हमारे साथ हैं, बहुत परेशान हैं। एक तरफ हमारी सरकार कहती है खेलेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया, यूथ को आगे बढ़ाओ। हाँ, बिल्कुल सही बात है। हाँ, नशाखोरी इतना ज़्यादा हो चुका है कि लोगों के पास कुछ ऑल्टरनेटिव नहीं है। आप खुद बताइए, शाम को 5 बजे के बाद आपके बच्चे जब स्कूल से थक हार के आते हैं, थोड़ा आराम करने के बाद जाएं तो कहाँ जाएं, क्या करेंगे बताइए। सिर्फ स्कूली बच्चे ही नहीं, बहुत से युवा हैं जो काम काज के बाद में कुछ करना चाहते हैं, हेल्थ एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, एक ग्राउंड तक नहीं है यहाँ पर। हाँ, अब खाली मन शैतान का घर। वहीं पर गीदड़ की तरह आंख गड़ाए ये जो ड्रग डीलर्स हैं वो बैठे रहते हैं कि कैसे इनको जो है ऐसे युवा मिले जो इनकी गिरफ्त में आए ताकि वे कुछ पैसा कमा पाए। बहुत अच्छा खासा पैसा मिलता है ड्रग डीलिंग में, और इन युवाओं को जो है नशे में लिप्त कर दें ताकि उनकी इनकम होती रहे। मगर इससे ख़राब हमारी युवा पीढ़ी हो रही है। उसके तहत भी बहुत सारी योजनाएं निकाली जा रही कि नशे को छोड़ो, स्पोर्ट्स में आगे बढ़ो। युवा तैयार है, लेकिन कैसे आगे बढ़े जब हालत ऐसी रहेगी, कैसी रहेगी? अब वो हम बशीर जी, यहाँ के जो जिला परिषद मेंबर है, उन्हीं की जुबानी जानेंगे। बताइए बशीर जी, क्या मसला क्या है? जय हिंद सर। ये यहाँ के जो यूथ्स है, इनके डिमांड पे 2018 में एक मिनी स्टेडियम विथ ग्राउंड का एक शिलान्यास जैसे आपने दिखाया, ये काफ़ी पुराना डिमांड है। तो उसके बाद सांसद विष्णु जी के द्वारा प्रयासों से और यहाँ के
दीनदयाल प्रधान मुनीश्वरन जी के प्रयासों से और तमाम बाकी पीआरएस जो थे उनके सभी के प्रयासों से ये काम शुरू तो हुआ। लगभग इसका ये एस्टिमेटेड कॉस्ट 3.5 करोड़ के आसपास का है। 3 करोड़ और समथिंग कुछ एक्स्ट्रा भी है। इसकी ओपनिंग कब हुई थी? नहीं, इसका ओपनिंग नहीं हुआ। इस तक ओपनिंग ही नहीं हुआ। ओपनिंग ही नहीं हुआ। 2019-20 कंप्लीट भी नहीं हुआ अभी तक, पूरा काम अभी तक। नहीं, स्टेडियम का काम ये सारा चीज हो चुका, लेकिन कंप्लीट इसका होने के बाद में पीडब्ल्यूडी ने भी बहुत सारा चिट्ठी लिखा डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स को। आपने जो डिपॉजिट पैसा दिया था उसने हमने काम कर दिया, अब अपना एसेट जो है हैंडओवर ले लो। एक चिट्ठी नहीं, लगातार पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की तरफ से आरसीडी के डिवीजन, जो आरसीडी रोड कंस्ट्रक्शन डिवीजन है विम्बलगंज के द्वारा लगातार 5, 6, 10 चिट्ठी लिखा हुआ है, तब भी आज तक ये हैंडओवर नहीं हुआ। अब आप इस पे अंदर देखेंगे, इसमें इतनी बड़ी जो बिल्डिंग्स है, इसमें ऑफिस एक रूम का प्रोविज़न है, जिम लगाने का प्रोविज़न है। अच्छा, हाँ, जिम के लिए भी रूम दिया हुआ है। आपका कैंटीन के लिए रूम दिया हुआ है। रीता रेड्डी मैम जो सेक्रेटरी एजुकेशन और स्पोर्ट्स हुआ करती थी, तो हमने उनसे आग्रह किया, वो अपने पूरा टीम को लेकर के आए, डायरेक्टर स्पोर्ट्स और सभी टीम को लेकर के आए। उन्होंने विजिट किया और देखा कि बहुत अच्छा एसेट बना है। तो उस टाइम पे भी जो है उनके विजिट में भी यहाँ के युवाओं ने कहा उनसे, यही ग्राउंड पे कहा कि मैडम स्टेडियम तो बहुत अच्छा बना, ग्राउंड भी अच्छा बना, अब इसमें फ्लड लाइट नहीं है। तो मैडम ने भी बहुत ही जल्दी फ्लड लाइट का भी अप्रूवल दिया और फ्लड लाइट भी लग गया। उसके बाद में फिर जैसे थे वैसे ही हाल रहा, उन्होंने हैंडओवर लिया नहीं अभी तक। अच्छा, अब उसके बाद भी फिर हमने जो डायरेक्टर साहब थे विक्रम सिंह, उनको आग्रह किया कि सर इस तरह एक बहुत बड़ा एसेट है, यहाँ पे आप आकर के विजिट करिए, आधा अधूरा पड़ा हुआ है। तो उन्होंने भी आकर के युवाओं के साथ में यहाँ देखा और उन्होंने कहा कि विदिन 10 डेज हम यहाँ जिम इंस्टॉल करवा देंगे। अच्छा, अब फिर हम उसके उन्होंने हैंडओवर तो लिए ही नहीं, डिपार्टमेंट ने हैंडओवर भी नहीं लिया। मैंने उनको कहा कि पहले सर आप हैंडओवर ले लीजिए, क्योंकि अब आप देखेंगे इतना सारा इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है, लेकिन इस पे कनेक्शन नहीं है। कनेक्शन का क्या प्रोसीजर है? डायरेक्टर स्पोर्ट्स इसको हैंडओवर लेगा, फिर इलेक्ट्रिसिटी को अप्रोच करेगा, फिर वो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट इनको बिजली सप्लाई करेगा, तभी जाकर के ये सारा अंदर चलेगा भी। और इसमें आपको इंडोर गेम खेलने के लिए जैसे बैडमिंटन हो गया, कैरम हो गया, ये सारे के लिए भी रूम्स अवेलेबल है। अलग अलग रूम्स है, काफ़ी अच्छा रूम्स बना हुआ है। और वहाँ देखिए, ये कोई हैंडओवर नहीं होने की वजह से अब यहाँ पे आप देखिए कि कोई केयर टेकर नहीं है और कोई वॉच एंड वार्ड नहीं है, जिसके चलते यहाँ इतनी सारी चोरियाँ हो रही है। जो भी लाइट्स लगे हुए हैं सब चोरियाँ हो रही है। इतना अच्छा टॉयलेट और बाकी सारा फैसिलिटीज़ लगा हुआ है, लेकिन अनयूज्ड पड़ा हुआ है। राइट। क्योंकि आज तक इसको हैंडओवर ही नहीं दिया। अभी सामान वगैरह सब चोरी हो रहा है यहाँ से। ये जो इलेक्ट्रिफिकेशन आप देख रहे हैं, वहाँ से जो सीलिंग लाइट्स है, फैन है, ये सब चोरी करके ले गया। आप देखेंगे कि ये देखिए तोड़ दिया दरवाजा, तोड़ करके निकल रहा है। और यहाँ पे एंटी सोशल एक्टिविटीज इतना ज़्यादा है। आप वहाँ देखेंगे कि शराब की बोतलें, बीयर्स की बोतलें पड़ी हुई हैं, ग्लास पड़ी हुई हैं। ओके, ऑफिस वगैरह के लिए। हाँ, ये ऑफिस रूम है। यहाँ पे आप देखेंगे एक रूम पड़ा हुआ है, ये देखिए, ये कितना अच्छा स्पेसियस रूम है। और ये पैंट्री सेक्शन अच्छा है, किचन टाइप। हाँ, किचन कैंटीन टाइप का। और यहाँ देखेंगे आप टॉयलेट्स है, सारे चीज है बहुत अच्छा। इधर भी टॉयलेट दिया हुआ है। हाँ, यहाँ भी दिया हुआ है। हाँ, ये भी टॉयलेट, एक लेडीज का है और एक जेंट्स। ओके। हाँ, ये दरवाजा देखिए टूटा हुआ है। तो बशीर जी, अब अभी आप क्या चाहते हो? मैं चाहता हूँ कि ये जो आम जनता का जो पैसा, टैक्स का पैसा है, 3.5 करोड़ के आसपास एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ खर्चा कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि जो थोड़ा बहुत पैसा लगता है जिम वगैरह इंस्टॉल करने के लिए, और एक टेबल टेनिस लगाने के लिए, एक कैरम बोर्ड लगाने के लिए, और यहाँ पे जो बच्चों को जो खेलने के लिए जो थोड़ा बहुत गेम्स का जो इक्विपमेंट है, लाइक फुटबॉल, वॉलीबॉल, और सब यहाँ पे प्रॉपर वे में रहे, वॉच एंड वार्ड रहे और केयर टेकर रहे, ताकि ये हालत ना हो बिल्डिंग का।
सिर्फ फरारगंज के ही नहीं, आप देखेंगे कि ये फैसिलिटी, हाँ, कई सारी पंचायत अगल बगल, वृंदावन पंचायत बगल में है, यहाँ टुसनाबाद है, और यहाँ पे आप जाएंगे तो बहुत सारा पंचायत है। तो वो सारे लोग यहाँ आकर के ये चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। हमने ये भी प्रयास किया, अभी के जो सेक्रेटरी एजुकेशन और स्पोर्ट्स है एल कुमार साहब, उनको भी जाकर के हमने अप्रोच किया, वो भी कुछ कोशिश किए पर हुआ नहीं। फिर उसके बाद हमने चीफ सेक्रेटरी को भी एक डेलीगेशन, जिसमें गांव के कुछ लोग भी थे, सीएस से भी मिल करके एक चिट्ठी भी दिया, डेलीगेशन भी मिला, जाकर के उनको बताया कि इतना अच्छा एसेट है, थोड़ा इसको रन करवाइए। क्या रिस्पॉन्स था? उन्होंने भी कहा कि मैं इसको जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करता हूँ, और उन्होंने जो चिट्ठी मैंने दिया था उसी पे रिमार्क्स लिख करके शायद सेक्रेटरी स्पोर्ट्स को या फिर डायरेक्टर स्पोर्ट्स को उन्होंने भेजा भी। अब उसके बाद भी फिर हमने काफ़ी बार अप्रोच किया, कोई कार्रवाई नहीं हुआ। अब ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है और ये एसेट जो है बर्बाद होता जा रहा है। देखिए कितना सुंदर सा इसका जो स्टेडियम का अंदर का नज़ारा है, पवेलियन को आप देखिए। लेकिन मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसकी जो लाइट्स की जो वायरिंग है उसकी तरफ एक नज़र डालें। यहीं के लोगों का, युवाओं का, पीआरए मेंबर्स का कहना है कि उतने ऊपर चढ़कर भी जो है जितने एलईडी लाइट्स लगाए गए थे उसको भी चोरी कर लिया गया। देखिए एक आध लाइट वहाँ पे लटक भी रहे हैं, जो नहीं मिला वो ऐसे ही लटक के चले गया। बाकी जो पाइप कनेक्शन था, वायर्स था, सब चीज़ को जो है चोरी करके लोग यहाँ से ले गए। देखिए एक अभी तक लगी हुई है, बाकी फ्रेम के साथ में बल्ब्स को यहाँ से चुरा कर ले गए हैं लोग। बहुत सही तरीके से इसको बनाया गया। आप देखिए अगर बरसात होती है तो सड़क पे पानी नहीं जमना, ऊपर का जितना पानी यहाँ गिरेगा वो सब जो है स्टेडियम का जो दीवार है इसको डैमेज नहीं करना बोल के इसके बगल में जो है नाला बनाया जाता है। ये देखिए एक छोटा सा कैनल दिया गया ताकि वाटर पास आउट हो सके यहाँ से, और इन ड्रेन्स में कोई फिसल कर बच्चे लोग ना गिरे उसकी सुरक्षा के लिए इस पूरे ड्रेन को यहाँ से वहाँ, और जहाँ चारों तरफ जो इसको लगाया गया है इसके ऊपर में इसको कवर किया गया था एक आयरन ग्रिल से। कहाँ दिख रहा है आप बताइए? इस तरफ भी देखिए और उस तरफ भी देखिए, कहीं पर भी आपको वो आयरन ग्रिल दिखाई दे रहा है तो कहाँ गया? चोरी हो गया। यहाँ के पीआरआई मेंबर्स, यहाँ के युवा सब ये कहते हैं कि अच्छा खासा यहाँ पे ग्रिल लगा हुआ था लेकिन ये चोरी हो गया। इन सब जगह जगह पे आप देख सकते हो कि लाइटें लगाई गई थी, ये भी चोरी हो चुकी है। खुले आम इस तरीके से जो चोरी हो रही है, ये चोरी किसकी हो रही है? प्रशासन का पैसा नहीं है ये। प्रशासन के पास पैसा कहाँ से आता है? बार बार मैं इस बात पर जोर देता हूँ कि ये जो पैसा प्रशासन लगाती है ये हमारा ही पैसा है, ये जनता का पैसा है। हमारे टैक्स से ये पैसे सरकार को मिलती है जिससे इन चीज़ों को बनाई जाती है ताकि जनता इसका इस्तेमाल कर सके। तो ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये हमारा ही पैसा है जो चोरी हो रहा है। इस पर हमारी प्रशासन क्या कदम उठा रही है? अगर इस तरीके की लापरवाही कोई इंसान ड्यूटी के समय में करता तो उसके ऊपर कितने सारे फाइन्स लग जाते, कितने सारे उसके ऊपर में सरकारी आदेश उनके ऊपर में लग जाते। लेकिन यहाँ पे खुलेआम इस तरीके से चोरी हो रही है, दुरुपयोग हो रहा है चीज़ों का। इतने सालों से जो प्रोजेक्ट शुरू किया गया था वो अब तक शुरुआत नहीं हो पाया है, जनता को, युवाओं को लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसकी जवाबदेही किसकी है? कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा कि हाँ ये मेरी वजह से हुआ है? ये देखिए ये जो ऊपर जो वेंटिलेशन कहते हैं हम इसे, इसके लिए जो हवा को आने जाने के लिए जो ग्लासेस लगाए जाते हैं वो तक चोरी कर लिया गया आप देखिए। और ठीक इसके बगल में इस साइड से एंट्रेंस के लिए एक दरवाज़ा हुआ करता था, उन्होंने इस दरवाजे तक को तोड़ दिया था। फिर पीडब्ल्यूडी के तरफ से आकर यहाँ पे अभी एक टेम्पररी टीने का डोर लगा के रखे ताकि कोई अंदर ना जा सके। देखिए ये सारा जो ये नाला का जो ग्रिल था लोहे का, ये पूरा यहाँ से उखाड़ के चोरी करके ले गए हैं। प्रशासन से यही अनुरोध रहेगा, डायरेक्टर ऑफ यूथ एंड अफेयर से। देखिए मुझे पता है स्पोर्ट्स में फंड्स काफ़ी लिमिट्स आते हैं, बहुत कम आते हैं, क्योंकि डिसिप्लिन कमेटी में हम लोग बैठते हैं तो फंड का उनका एनुअल बजट क्या रहता है और कितने पैसे आते हैं इसका थोड़ा सा अंदाज़ा मुझे है। तो मैं चाहूँगा कि नया कोई प्रोजेक्ट आप अंडमान निकोबार आइलैंड में कहीं भी शुरू करिए, लेकिन ये ज़रूर करिएगा कि जहाँ आपने 3.5 करोड़ रुपए लगा दिया वहाँ पे और आपको अगर 25-30 लाख रुपए लगा करके ये जो एसेट जो आपने क्रिएट किया है 3.5 करोड़ का, तो इसको रन करने के लिए और
प्रॉपर वे में रख रखाव के लिए जो भी आपको लगता है तो आप उस पे प्रायोरिटी बेसिस पे इसको रन करें। हाँ बिल्कुल, गांव का विकास भी हो जाएगा, युवा सब जो है खेल कूद में भी लगे रहेंगे और जो भी पुरुष वर्ग है, महिला वर्ग है, अपने फिटनेस पे भी ध्यान देंगे। कैंटीन दे दिया जाए तो किसी को रोजगार मिल जाएगा, सिक्योरिटी पे कोई आ सकता है, उनको रोजगार मिल जाएगा, है नहीं। रख रखाव के लिए माली वगैरह की जरूरत है, जो साफ सफाई करेंगे, क्लीनिंग करेंगे। बिल्कुल, बहुत ही अहम मुद्दा है। प्रॉपर सिक्योरिटी होने से या फिर आप इस पे सीसीटीवी कैमरास लगाएं। आजकल का तो ये ट्रेंडिंग पे है कि हर एक ऑफिस में और हर एक एसेट में, गवर्नमेंट के एसेट में जो है सीसीटीवी कैमरास लगे हुए होते हैं। हमारे साथ कुछ युवा भी है। आप लोग बेटा क्या समझते हो, ये स्टेडियम जब से मिला उसके बाद अभी तक बना नहीं है, क्या आप लोग का क्या रिस्पॉन्स है? नहीं, बहुत साल से तो बन चुका है, लेकिन अभी तक ओपनिंग ही नहीं हो रहा है। हम लोग बहुत बार बशीर भैया से बोले कि आप थोड़ा कोशिश कीजिए, भैया तो अप्रोच कर रहे हैं, बट आज तक कुछ हो नहीं रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन कुछ कर ही नहीं रहा है। खेलने कूदने के लिए कहाँ जाते हो आप लोग? अगर जैसे क्रिकेट खेलना हो, फुटबॉल खेलना हो, बास्केटबॉल खेलना, कहाँ जाते हो? कहीं पे, यहाँ पे तो कहीं ग्राउंड ही नहीं है ये पंचायत में, तो हम लोग कहीं जाते नहीं है अभी। पहले जब था ये बन रहा था तो उस टाइम हम लोग वो स्कूल ग्राउंड पर खेलते थे, तो उसके बाद तो और चांस ही नहीं मिला। शाम के टाइम करते क्या हो आप लोग? हम लोग घर ही में रहते हैं। आप लोग तो घूमते फिरते रहते हो, पीआरआई मेंबर्स हो, जनता लोग से इंटरेक्ट करते रहते हो, तो यहाँ के युवा शाम के टाइम करते क्या है? यही घूमते फिरते और क्या करेंगे, और तो कुछ करने का उपाय नहीं। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूँ। एक इंसान है, भूखा इंसान है, आप उसे खाना मत दीजिए, वो कहीं ना कहीं से अपना जुगाड़ कर लेगा, लेकिन उस भूखे इंसान के सामने आप भर प्लेट खाना लेके जाइए, उसे दीजिए मत और खाते रहिए, सिर्फ अनुमान लगाइए उसके ऊपर क्या बीत रही होगी। यही हालत है यहाँ पे इस वक्त कि सामने पूरा का पूरा खाना परोस दिया है, लेकिन वो खाने लायक नहीं है। यहाँ पे रखा है, सामान रखा हुआ है, लेकिन लोग इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि इसमें डिपार्टमेंटल इश्यूज है। पीडब्ल्यूडी को काम दिया गया था बनाकर देने के लिए, उन्होंने बना दिया, रेडी कर दिया, बहुत सारी जो भी चीज़ें लगानी थी सब लगा दी गई है। अब इसका हैंडओवर जो है पीडब्ल्यूडी ने स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स को करना है, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन को करना है, जो अब तक हुआ नहीं, इसके वजह से ये कभी संचालित ही नहीं हुआ। अभी इसमें मार कौन खा रहा है, किस वजह से इसको जो है हैंडओवर नहीं किया गया, किस वजह से 2018 में इसका शिलान्यास किया गया। कहते हैं कि 2019-20 में बन के तैयार हो चुका था, तमाम चीज़ें लग चुकी थी, लेकिन हैंडओवर नहीं किया गया। उन युवाओं के दिलों में क्या बीती होगी आप सोच के देखिए, जब इसका शिलान्यास हुआ था कि अब हमारे गांव में भी एक अच्छा मिनी स्टेडियम होगा, जिम्नेशियम लगा के देंगे, कितनी प्रसन्नता आई होगी तमाम युवाओं के दिलों में भी। लेकिन कुछ समय बाद में धीरे धीरे वो उनकी सारी खुशी जो है नाराज़गी में बदल गई। अब वे दुखी हो चुके हैं शाम के समय या किसी भी वक्त जब उनको अपना स्पोर्ट्स प्रैक्टिस करना होता है, उनके पास कोई विकल्प नहीं है। जैसा मैंने कहा ना, अब वो युवा क्या करेगा। ऐसे युवा बहुत इजी टारगेट्स होते हैं जो नशे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। उसका कुछ एग्जांपल अभी बशीर जी ने हमें दिखाया। इसके चारों तरफ में आप जाइए, यहाँ तक कि अंदर भी जो कहते हैं ना बैड एलिमेंट्स ऑफ द सोसाइटी, वो ऐसे जगह को जिसका ओपनिंग नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, खाली जगह है, सुनसान है, यहाँ पे ज़्यादा आबादी भी नहीं रहती, यहाँ पर आते हैं और इलीगल एक्टिविटीज़ करते हैं। इसके अलावा उन्होंने तोड़ तक दिया, आप देखिए ना, उसका जो एंट्रेंस है, इतना सुंदर सा जो लकड़ी का एंट्रेंस बनाया था, इसको तोड़ के रख दिया। अंदर घुस के उन्होंने सामान चोरी कर ली, कितने सारे बल्ब्स, ये वो, ऊपर का जो रूफ का जो शील्ड होता है, इसको सब तोड़ दिया है। बशीर जी ने बताया, देखिए कितना चारों तरफ इसके स्टेडियम के अंदर भी, सिटिंग प्लेस में भी हमने देखा शराब की बोतलें पड़ी हुई है। असल में जगह है स्वास्थ्य बनाने का, लेकिन इसका इस्तेमाल हो रहा है स्वास्थ्य को ख़राब करने का। और ये तभी मुमकिन हो पाया जब इसको पूरी तरीके से नज़रअंदाज कर दिया गया, इसकी देख रेख में, रख रखाव में किसी को भी नहीं रखा गया। अगर ये सही तरीके से संचालित करता तो कई सारे लोगों को यहाँ पे रोज़गार भी मिल जाता। कैंटीन कोई चला लेता, कोई रख रखाव कर लेता, कोई सिक्योरिटी पे रहता, बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता। आराम से 10-12 जन को जो है उनका रोज़गार का बंदोबस्त हो जाता। सबसे बड़ी बात, जिस मकसद के लिए इसको बनाया गया था, सरकार आए दिन कहती है खेलो इंडिया, खेलो इंडिया। खेलो इंडिया के नाम पे कई सारे प्रोग्राम्स कराए जाते हैं। खेलो इंडिया के नाम पे साइकिलिंग वगैरह ये सब चीज़ सिर्फ श्री विजयपुरम में कराया जाता है, साल में एक दिन। लेकिन वो एक दिन कराने का मतलब क्या है? अवेयरनेस है। वो सिर्फ उस अवेयरनेस को ध्यान में रखकर ऐसे काम हम करें, लेकिन ये बच्चे कहाँ करें अवेयरनेस? तो चलो उन्होंने उस एक दिन के प्रोग्राम में अटेंड करके पा लिया, अब अगले दिन वो खेलने कहाँ जाएंगे जब उनके साथ इस तरीके का हालत होगा? क्या हमारा स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स, हमारा जो एजुकेशन विभाग है, इस पर गंभीरता से संज्ञान लेगा?
जो बचा कुचा काम है इसको फटाफट कराकर यहाँ पर इस मिनी स्टेडियम को एक्टिवेट करेगा, ताकि यहाँ के युवा जो आज भटक रहे हैं, आज के समय में बहुत बड़ी समस्या अंडमान निकोबार की, हमारी पुलिस विभाग दिन रात, आप आए दिन न्यूज़पेपर्स में देखते हो, हमारे चैनल के माध्यम से भी हम दिखाते हैं कि आए दिन ड्रग्स के केसेस पकड़े जाते हैं। जब युवा के पास कुछ होगा ही नहीं करने के लिए, तो वो, मैंने कहा ना, वो इजी टारगेट्स हो जाते हैं उस तरफ अट्रैक्ट होने के लिए। और जो आंख लगाकर बैठे रहते हैं डीलर्स, उनको ऐसे ही युवाओं की तलाश होती है। हाँ, जो उदास होते हैं, जो डिप्रेस होते हैं, माइंड डाइवर्ट करने के लिए लोग स्पोर्ट्स करते हैं, लोग बहुत सारे एंटरटेनमेंट एक्टिविटीज़ करते हैं, लेकिन अंडमान में वो सब चीज़ करने के लिए है क्या? दिस इज़ वन ऑफ द मेन रीज़न कि हमारे यहाँ पे ड्रग्स इतना क्यों ज़्यादा फैल रहा है। विनम्र निवेदन करेंगे हम हमारे विभागों से, कंसर्न अथॉरिटी से, जो जिनके अंडर में ये स्टेडियम, मिनी स्टेडियम फरारगंज का आता है, कि जल्द से जल्द इसको कंप्लीट किया जाए, ताकि ये सिर्फ यहीं के नहीं, जैसे बशीर जी ने बताया कि अगल बगल के जो पंचायत है, मथुरा कहिए, माइल तिलक कहिए, जिरकाटांग, या इस तरफ कैडलगंज, अनिकेत, यहाँ तक के लोग यहाँ पर आ सकते हैं, टूर्नामेंट्स खेल सकते हैं, प्रैक्टिसेस कर सकते हैं, अपनी सेहत की तरफ ध्यान दे सकते हैं। और हमारा प्रयास रहेगा कि हम शिक्षा विभाग भी जाएं, स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स के जो भी इंचार्ज हैं, हम उनसे मिले, उनको इसके बारे में जानकारी दें, और ये जाने कि ये काम कब शुरू होगा और ये कब तक बन के तैयार होगा, ताकि हमारे युवा इसका जो असली मकसद है उसको पूरा कर सके और अपने स्वास्थ्य की तरफ ध्यान दे सके। ऐसी अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। फिलहाल कैमरा पर्सन असलम के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। जय हिंद, थैंक यू।